हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बिटकॉइन इंडिया। मेरा नाम है सुशांत और आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं और बने रहे इस वीडियो में, क्योंकि आज हम एनालिसिस के ऊपर बात करने वाले हैं। कैसे बिटकॉइन 13 मिलियन तक पहुंच जाएगा आने वाले 20 सालों में। हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे और स्किप मत करिए वीडियो, स्टेप बाय स्टेप आप जानिए कैसे बिटकॉइन 13 मिलियन तक पहुंच जाएगा। और ये जो प्रेडिक्शन दिया है वो मिचेल सेलर ने दिया हुआ है और 20 सालों में 13 मिलियन तक कैसे पहुंचेगा उन्होंने एनालिसिस दिया है, उसके बारे में आज डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए करते हैं शुरू। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है और सब लोग बोल रहे थे इसके ऊपर वीडियो भी बना लो, तो फिर आज इसके ऊपर ही मैं सोचा कि वीडियो बना लूँ। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं कि मिचेल सेलर का प्रेडिक्शन क्या है। तो मिचेल सेलर आपको पता है कि माइक्रो स्ट्रैटेजी का सीईओ है, बिटकॉइन के इन्वेस्टर है और उन्होंने प्रेडिक्ट किया कि बिटकॉइन का जो प्राइस है वो 13 मिलियन को हिट कर जाएगा बाय 2045, मतलब आज से लगभग 20 सालों के बाद 2045 को 13 मिलियन तक हिट करेगा। तो कैसे हिट करेगा उसके लिए मेरे पास कुछ एनालिटिक्स की भी है। जैसे कि आज अभी बिटकॉइन का प्राइस कितना है, तो $100,000 को क्रॉस कर चुका है। $102,000 अभी बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है। देन मार्केट कैप की बात करें तो बिटकॉइन का जो मार्केट कैप है 2.03, मतलब 2+ ट्रिलियन मार्केट कैप यहाँ पे हमें देखने को मिलता है बिटकॉइन का। एंड देन वैल्यूम की बात करें तो बिटकॉइन का जो वैल्यूम हमें देखने को मिलता है 40.7 बिलियन सिर्फ 24 आवर्स में। देन वैल्यूम डिवाइड बाय मार्केट कैप, इनका रेशो की बात करें तो हमें 1.98% का रेशो हमें देखने को मिलता है। देन 19.79 मिलियन टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई है बिटकॉइन का और मैक्सिमम सप्लाई हमें देखने को मिलता है 21 मिलियन BTC। टोटल अवेलेबल BTC कितने हैं अर्थ में, वो है 21 मिलियन और अभी कितना माइन हो चुका है BTC वो है 19.79 मिलियन। ये डिफरेंस है। सो इसमें क्या चेंजेस आ सकते हैं और कैसे बिटकॉइन का प्राइस आने वाले कुछ सालों में, मतलब 20 सालों में 13 मिलियन तक पहुंच जाएगा, ये प्रेडिक्शन का एनालिसिस हम करने वाले हैं आज। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे कि बिटकॉइन का जो प्राइस है 13 मिलियन तक वो कैसे पहुंचेगा, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो बिटकॉइन के प्राइस को इग्नाइट करेगी। पहले हमें जानने की ज़रूरत है बिटकॉइन का एनुअल रिटर्न आज तक का कैसा है। तो 2010 से बिटकॉइन की शुरुआत हुई है और अभी 2024 चल रहा है। टोटल 14 ईयर्स की हिस्ट्री है बिटकॉइन की शुरुआत से लेके अभी तक। और रिटर्न्स की बात करें हम तो 2011 को हम यहाँ पे देख सकते हैं बिटकॉइन का जो रिटर्न है 1473%, 2012 को 186, 13 को 5570, 14 को -58, 15 को 35, 16 को 125, 17 को 1331, 18 को -73, 19 को 95, 2020 को 301, 2021 को 90, 22 को -80 और 23 को यहाँ पे मैंने रिटर्न ऑलरेडी कैलकुलेट किया था, लास्ट वीडियो में मैंने बात किया था, वो था 163% रिटर्न था 2023 का। 2024 का जो रिटर्न है हम यहाँ पे देख ही सकते हैं कि लास्ट जनवरी में, जस्ट अ मिनट आपको यहाँ पे मैं डाटा लोड करके दिखाता हूँ ईयर टू ईयर डेट पे, तो क्या रिटर्न हो सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हो जनवरी का है 42,000 प्राइस 1/1/2024 और अभी लगभग खत्म होने वाले 2024, तो अभी प्राइस चल रहा है 101,000 को क्रॉस किया है। मतलब यहाँ पे प्राइस 2 गुना से ज़्यादा हो गया है। मतलब यहाँ पे 100% से ज़्यादा रिटर्न है, 110-120% रिटर्न है। अभी भी साल खत्म नहीं हुआ है। अभी यहाँ 2024 को भी यहाँ पे रिटर्न हमें देखने को मिलता है 120%। हम मान के चलिए अभी तक भी साल खत्म नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हम एवरेज कैलकुलेट करें 2011 से लेके 2024 तक, तो यहाँ पे मोर देन 400% ईयरली रिटर्न हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी कुछ डाटा है लास्ट 4 इयर्स का बिटकॉइन का परफॉर्मेंस क्या था 2020 अगस्त से। सो यहाँ पे आप देख सकते हो 62% यहाँ पे रिटर्न है बिटकॉइन का एवरेज एनुअली। एंड बाकी सारी जो कंपनीज है, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, S&P इंडेक्स हो गया, जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज है अमेरिका की, रियल एस्टेट कितना ग्रो हुआ है, कितना रिटर्न दिया है लास्ट 4 ईयर्स में, गोल्ड ने कितना दिया है, बाउंस माइनस में चले गए, जो मैग्निफिसेंट 7 कंपनीज है उनका 28% रिटर्न है। तो यहाँ पे दुगना रिटर्न हमें बिटकॉइन में देखने को मिलता है, दुगना से ज़्यादा ही। एनुअल परफॉर्मेंस की बात करें लास्ट 4 ईयर्स में 62% रिटर्न है बिटकॉइन का लास्ट 4 ईयर्स में। और जब से चालू हुआ है तब से अभी तक के रिटर्न की बात करें तो 400% रिटर्न आया है बिटकॉइन का। इसका इंक्रीमेंट आगे क्या हो सकता है फ्यूचर का, तो हमने अभी तक देखा कि 62% लास्ट 4 ईयर का रिटर्न है। ओके, एंड 400% जो रिटर्न है जब से शुरू हुआ है 2011 से 24 तक,
इसका जो रिटर्न आया है वो 400% आया है। ओके, सो हम अभी बात करेंगे कि बिटकॉइन का जो लेट्स से 30% से इंक्रीज होता है तो बिटकॉइन का क्या रिटर्न आ सकता है। सो 30% बिटकॉइन इंक्रीज हो गया तो हम फ्यूचर प्राइस कैलकुलेट करेंगे बिटकॉइन की कितनी होगी आफ्टर 20 ईयर्स में। ओके, प्रेजेंट प्राइस हम बिटकॉइन की अभी लेंगे बेस्ट प्राइस $100,000 क्योंकि ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है। ओके, देन ये फॉर्मूला यहाँ पे ChatGPT ने लगाया हुआ है। मैंने उसको प्रॉम्प्ट में पूछा कि 30% से बिटकॉइन इंक्रीज हुआ तो 20 ईयर्स के बाद क्या प्राइस रहेगी, बट रिमेंबर 30% एनुअल इंक्रीमेंट। ओके, सो बेस्ट प्राइस रहेगी $100,000। सो यहाँ पे कैलकुलेट किया है बिटकॉइन का प्राइस क्या होगा आफ्टर 20 ईयर्स। सो 20 ईयर्स के बाद बिटकॉइन का प्राइस आ रहा है यहाँ पे $19,04,900। यहाँ पे ये प्राइस आ रहा है डॉलर में है। ओके, यहाँ पे रुपीस का सिग्नेचर है बट ये प्राइस ऑलरेडी डॉलर में है, $19 मिलियन। ओके, देन इसको मैंने ये भी पूछा। सो 25% से मैंने उसको पूछा कि कितना 20 ईयर्स के बाद प्राइस हो सकता है। सेम मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया था, $100,000 बेस्ट प्राइस, 25% ईयरली इंक्रीमेंट एंड 20 ईयर्स के बाद कितना होगा। तो यहाँ पे उन्होंने कैलकुलेट किया है कि $9,539,600 यहाँ पे बनते हैं आफ्टर 20 ईयर्स इफ बिटकॉइन इंक्रीज 25%। यहाँ पे हमें एक चीज जानने की जरूरत है, 25% रिटर्न लेना कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि बिटकॉइन अभी तक जब से आया है तब से 400% ईयरली रिटर्न दिया है एवरेज। देन लास्ट 4 ईयर्स की हम बात करें तो बिटकॉइन का 62% एनुअल रिटर्न है। 25% मतलब इससे लगभग हाफ। और जो कंपनीज है वो भी 25% दे रही रिटर्न, लाइक लेट्स से दिस मैग्निफिकेंट जो है 28% रिटर्न है, माइक्रोसॉफ्ट 18% दे रही है। देन शेयर मार्केट में आप थोड़ा एनालिसिस करें और कंपाउंड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें तो 25% रिटर्न आप इजीली जनरेट कर सकते हैं। और बिटकॉइन जैसे करेंसी को 25% रिटर्न देना कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि ये AI करेंसी है और सारा जो अभी टेक्नोलॉजी जो मॉडिफाई हो रही है, आगे बढ़ रही है AI की तरफ से, और अब जी जस्ट स्टार्ट हुआ है लास्ट 2 ईयर से AI कोरोना के बाद, तो बिटकॉइन का परफॉर्मेंस हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिला है और मनी सप्लाई काफ़ी इनरोलमेंट हो रहा है AI कंपनीज में क्योंकि AI से काम बहुत ज़्यादा आसान हो गया है और फास्ट हो गया है। बिटकॉइन जो है ब्लॉकचेन के ऊपर बेस है, ब्लॉकचेन जो है AI के ऊपर बेस है। सो जो फॉर्मूला है बिटकॉइन का वो डिपेंड करता है सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर। और सप्लाई और डिमांड, सप्लाई कितना है बिटकॉइन का, ऐसे मैंने बोला कि 21 मिलियन सप्लाई फिक्स है, और डिमांड कितने है बिटकॉइन का 19.79 मिलियन बिटकॉइन का डिमांड है। अभी तक बिटकॉइन कितना सप्लाई हो रहा है मार्केट में 19.79 मिलियन, तो कुछ ही मिलियन बाकी है बिटकॉइन को 21 मिलियन पहुंचने के लिए। बट यहाँ से एक चीज़ आपको जानने की ज़रूरत है, यहाँ पे हाल्विंग नाम का कंसेप्ट बहुत ही इफेक्टिव यहाँ पे साबित होता है क्योंकि हाल्विंग में को क्या होता है, हर 4 साल बाद बिटकॉइन का सप्लाई आधा हो जाता है। सो वो फॉर्मूला है, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, हाल्विंग क्या होती है, बिटकॉइन माइन कैसे होता है, नया बिटकॉइन कैसे आता है मार्केट में, तो उसके बारे में आपको जानना है तो वीडियो आप जाके मेरे चैनल पे अवेलेबल है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। इन डिटेल मैंने समझा है कि बिटकॉइन माइनिंग हाल्विंग क्या होती है। ओके, सो एक डिफरेंट टॉपिक है वो, बट आपको यहाँ पे वो इस चीज़ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 2140 को बिटकॉइन का 21 मिलियन सप्लाई कंप्लीट हो जाएगा। वो कम होता जाएगा, इसकी वजह से उसका टाइम ज़्यादा लगेगा माइन करने में, इन दी एंड उसकी एनर्जी ज़्यादा लगेगी माइन करने में, तो बिटकॉइन का प्राइस जब बढ़ेगा उसकी वजह से, क्योंकि बनाने में ज़्यादा मेहनत लग रही है, एनर्जी लग रही है, कॉस्ट ज़्यादा लग रही है, तो बेचने वाला भी महंगा ही बेचेगा। सो अभी कितना सप्लाई है, अभी सप्लाई कितना है 19.79 मिलियन, टोटल सप्लाई कितना है 21 मिलियन। सो मुझे एक बात बताइए, हम इसको कंपेयर करें बाकी एसेट से, लेट्स से फॉर एग्जांपल हम इसको कंपेयर करते हैं गोल्ड से। ओके, गोल्ड का सप्लाई कितना है, गोल्ड हम माइन करते हैं, हमें पता नहीं है कितना अर्थ में। ओके, देन आर्ट तो बनाई जाती है, बट जो स्पेशल आर्टिस्ट होते हैं उनके आर्ट्स का प्राइस अलग लेवल पे होता है क्योंकि वो वाटरमार्क्स होता है, क्योंकि वो ब्रांडेड होता है, तो उसका प्राइस अलग लेवल पे होता है। हम रियल एस्टेट की बात करें, रियल एस्टेट में क्या होता है, अपार्टमेंट हम बना सकते हैं, हाउस हम बना सकते हैं, हमें एक बस लैंड की जरूरत है, हम बिल्डिंग बना के अपार्टमेंट्स बना सकते हैं। ओके, वो उसका कोई कैप नहीं है, लिमिट नहीं है, जैसे बिटकॉइन का लिमिट है वैसा उसका लिमिट नहीं है। ओके, देन बाउंड्स की बात करें, गवर्नमेंट अनलिमिटेड बाउंड्स इशू कर सकता है। बाउंड्स का मतलब क्या होता है, पैसे उधार पे लेना और उनको एक एश्योरिटी देना 5 साल के बाद, 6 साल के बाद, या 1 ईयर के बाद, 2 ईयर के बाद, इतना गारंटेड रिटर्न आपको उस पैसे पे आपको मिलेगा। सो ये बाउंड जो है इंटरेस्ट के ऊपर काम करते हैं और वो अनलिमिटेड क्रिएट किए जा सकते हैं।
पैसे मनी मनी प्रिंट किया जा सकता है, उसके ऊपर भी कोई स्केरिसिटी नहीं है, मतलब उसका कोई टुटोटा नहीं है, स्कैप नहीं है। इक्विटीज का मतलब होता है शेयर। शेयर जो है कंपनीज बना सकती है, कैसे? जो ओनर है, फाउंडर है, वो अपने शेयर डाउलूट करके नए शेयर मार्केट में बना सकता है कभी भी जब उसका मन करे। तो ये जो बाकी सारी चीज़ें हैं, गोल्ड, आर्ट, रियल एस्टेट, मनी, बॉन्ड्स, इक्विटीज, ये सारी चीज़ें बनाई जा सकती है। और बिटकॉइन जो है 21 मिलियन के बाद बनाया नहीं जा सकता, क्योंकि बिटकॉइन जो है ब्लॉकचेन में बनता है, और ब्लॉकचेन से बाहर बिटकॉइन आप बनाने की कोशिश करोगे, लेट्स से फॉर एग्जांपल आप दुनिया के सबसे बड़े कोडर हो और आपको बिटकॉइन बनाना है, आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आप ChatGPT को भी, AI को भी पूछ सकते हो। लेट्स से आपने बहुत तगड़ा कंप्यूटर बनाया, AI कंप्यूटर है, उसको बोला कि बिटकॉइन बनाओ, उसने बिटकॉइन बना लिया आपके लिए, ओके। बट वो ब्लॉकचेन में नहीं चलेगा। जो एक्चुअल ब्लॉकचेन है उसको बोलते हैं blockchain.com। उसके ऊपर आप उस बिटकॉइन को लेके जाओगे तो ब्लॉकचेन एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो बिटकॉइन ब्लॉकचेन में नहीं बना हुआ है। ब्लॉकचेन में जो बिटकॉइन बनेंगे वो है 21 मिलियन, और बिटकॉइन जो है ब्लॉकचेन में ही काम करता है, blockchain.com। सो इसकी वजह से बिटकॉइन को कोई बना नहीं सकता। सो एक अलग भाषा में आपको समझा दूँ तो जो अर्थ है और दूसरा जो प्लैनेट है अर्थ के पास, वो है मंगल। मंगल में जो चीज़ बनेगी वो मंगल की होगी, अर्थ की नहीं होगी। अर्थ की मटेरियल से जो चीज़ बनेगी जो अर्थ पे चलेगी, मंगल पे नहीं चलेगी। सो ये सेम चीज़ है, blockchain.com बिटकॉइन बनेगा वो ब्लॉकचेन का होगा, वो ब्लॉकचेन का ही एक्चुअल वो जो ओरिजिनल बिटकॉइन होगा। और अलग से जो AI से या कोडर से कोई बिटकॉइन बनाएगा वो ओरिजिनल नहीं होगा, वो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, मार्केट में बेचना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सारे जो ट्रांजेक्शन है ब्लॉकचेन के थ्रू ही होते हैं, ओके। सो ये चीज़ होगी। सो ये जो चार्ट है ये मार्केट कैप का चार्ट है, कितना मार्केट कैप हो सकता है बिटकॉइन का 2045 को। सो मैंने जैसे बोला बिटकॉइन का प्राइस 13 मिलियन तक पहुंच जाएगा 2045 को। सो उसका एनालिसिस हम देखते हैं थोड़ा, कैसे बिटकॉइन का प्राइस 13 मिलियन को पहुंच सकता है। सो मैंने लास्ट 2 रिटर्न लिए से, जैसे कि 25% रिटर्न लिया साल का तो 9 मिलियन तक पहुंच जाएगा, 30% रिटर्न लिया साल का तो बिटकॉइन 19 मिलियन तक पहुंच जाएगा यहाँ पे। बट यहाँ पे मैंने एक्चुअल ChatGPT को पूछा बिटकॉइन को 13 मिलियन तक पहुंचने के लिए कौन सा रिटर्न एनुअली आना चाहिए। तो यहाँ पे ChatGPT ने बताया कि 27.59% बिटकॉइन का रिटर्न साल का आएगा तो बिटकॉइन 13 मिलियन तक पहुंच जाएगा 2045 तक, मतलब 20 ईयर में, मतलब आने वाले 20 सालों में। तो यहाँ पे हम बात करें कैसे पहुंचेगा 13 मिलियन को, तो पहले साल हमने बेस प्राइस लगाई है, जैसे मैंने आपको बोला कि $100,000। उसके बाद उसमें हमने 27.56% ऐड किए नेक्स्ट ईयर्स में, मतलब लेट्स से 2025 को $100,000 बिटकॉइन की प्राइस है, और 2026 को बिटकॉइन की प्राइस होगी $127,557। देन उसके बाद अगेन 27.56% ऐड होगा, 27 को ये प्राइस हो जाएगा, 2028 को ये प्राइस हो जाएगा, 2029 को ये प्राइस, एंड सो ऑन 2045 को हमें बिटकॉइन का प्राइस 13 मिलियन हमें देखने को मिलेगा। सो इसमें एक ही चीज़ ऐड हुई है, वो है 27.56% रिटर्न। सो एक ही चीज़ ये ऐड होती आ रही है, और 13 मिलियन तक बिटकॉइन पहुंच जाएगा 20 ईयर्स में। इसकी गारंटी क्या है, ये हो सकता है क्या? सो 100% हो सकता है। मैं आपको एक एक्चुअल डाटा और फॉर्मल डाटा भी दिखाता हूँ। सो ये है बिटकॉइन का अभी तक का मार्केट कैप। मार्केट कैप का मतलब होता है कि बिटकॉइन में मनी सप्लाई कितना है। फॉर एग्जांपल बिटकॉइन का अभी सर्कुलेटिंग सप्लाई है 19.79, और बिटकॉइन का प्राइस अभी 102,000 प्लस चल रहा है, ओके। सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे सर्कुलेटिंग सप्लाई से, तो बिटकॉइन का मार्केट कैप यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। सो बिटकॉइन का मार्केट कैप कितना है? 2.03 ट्रिलियन, 2.04 ट्रिलियन। सो 2+ ट्रिलियन यहाँ पे मार्केट कैप अभी चल रहा है जब बिटकॉइन $100,000 को क्रॉस किया। सो मार्केट कैप का यही मतलब होता है कितना मनी सप्लाई है बिटकॉइन में, ओके। देन हम बात करें बिटकॉइन का मार्केट कैप 2 ट्रिलियन। गोल्ड का मार्केट कैप कितना है? 16 ट्रिलियन। गोल्ड एंशिएंट टाइप से यूज किया जा रहा है, और तब से अभी बिटकॉइन गोल्ड का मार्केट कैप आ रहा है 16 ट्रिलियन। आज आर्ट जो है उसका मार्केट कैप है 18 ट्रिलियन, और आर्ट भी है जो एंशिएंट टाइम से यूज करते आ रहे लोग, और उसका मार्केट कैप अभी तक 18 ट्रिलियन है। कार्स एंड कलेक्शन का मार्केट कैप है 6 ट्रिलियन। देन इक्विटीज जो शेयर्स है उसका मार्केट कैप है 115 ट्रिलियन। रियल एस्टेट, अपार्टमेंट, हाउसेस, रो हाउसेस, उसका मार्केट कैप है 313 ट्रिलियन। बाउंड्स, गवर्नमेंट बाउंड्स, कंपनीज बाउंड, उसका मार्केट कैप है 300 ट्रिलियन। और दुनिया में कितना पैसा अवेलेबल है, मनी नोट्स कितना अवेलेबल है? 120 ट्रिलियन पैसा दुनिया में अवेलेबल है। सो बिटकॉइन अभी यहाँ तक है 2 ट्रिलियन।
धीरे धीरे जैसे आप देख रहे हो बिटकॉइन में मनी सप्लाई बढ़ रहा है, लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं बनाई जा सकती है, और बिटकॉइन जो है 21 मिलियन ही अवेलेबल है। तो स्केरिसिटी कम होने की वजह से बिटकॉइन डिमांड में ज़्यादा है, और 2024 से ही बिटकॉइन की डिमांड और बढ़ेगी, क्योंकि सप्लाई हाफ हाफ होता जाएगा, बहुत कम बिटकॉइन मार्केट में बनेगा और डिमांड ज़्यादा रहेगी सबको, और सब लोग चाहते हैं कि बिटकॉइन में इन्वेस्ट करके एक अच्छा रिटर्न बनाए। तो उसकी वजह से डिमांड बढ़ जाएगी बिटकॉइन की, बिटकॉइन डिमांड में रहेगा, सबको चाहिए रहेगा, तो बिटकॉइन की प्राइस भी यहाँ पे बढ़ जाएगी। सो इसकी वजह से यहाँ पे मनी सप्लाई ज़्यादा हमें देखने को मिलेगा। सो लेट्स से हमें आपने बात किया कि 27% से बिटकॉइन यहाँ पे राइज होगा, तो बिटकॉइन का जो प्राइस है हमें देखने को मिलेगा 13 मिलियन। तो मार्केट कैप हमें बिटकॉइन का जो देखने को मिलेगा वो है 280 ट्रिलियन का, जब बिटकॉइन 13 मिलियन तक क्रॉस करेगा। तो ये है डाटा। एट 2045 को बिटकॉइन का मार्केट कैप 280 ट्रिलियन पहुंच जाएगा, जब बिटकॉइन 27% से, ऐसे ही चलता रहेगा। सो यहाँ से एनालिसिस यही निकलता है कि बिटकॉइन जो है ग्रो बहुत होगा, क्योंकि स्केरिसिटी डिमांड सप्लाई पे चलता है। जहाँ पे डिमांड बढ़ जाती है, सप्लाई कम हो जाती है, तो प्राइस बढ़ जाता है। तो गोल्ड में ये चीज़ नहीं है, क्योंकि गोल्ड अभी तक निकाला जा रहा है, माइन किया जा रहा है, आर्ट्स भी बनाया जाता है, रियल एस्टेट बनाया जाता है, मनी प्रिंट किया जाता है, बॉन्ड्स जो है बनाए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, इक्विटीज बनाया जाता है, सब चीज़ें बनाई जाती है। पर बिटकॉइन जो है आने वाले 120 सालों तक बनता रहेगा, और 2140 को बिटकॉइन का 21 मिलियन सप्लाई कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद बिटकॉइन बनना बंद हो जाएगा। एंड बिटकॉइन एक्चुअली में कोई फ्रॉड बना नहीं सकता, तो इसकी वजह से यहाँ पे मार्केट और ग्रो होता रहेगा। और ये जो बात है दूसरे क्रिप्टो करेंसी में नहीं है ना, तो ये हम बात करें सोलाना की, हम बात करें इथेरियम की, हम बात करें मोनेरो की, जो बड़ी बड़ी क्रिप्टो करेंसीज है जिनका प्राइस हाई है, तो उसमें ये चीज़ नहीं है ना, तो उसकी वजह से उसमें इतना रिटर्न भी नहीं है। मेरे ख्याल से जितना बिटकॉइन ग्रो हुआ है 2011 से 2024 तक, आज तक कौन सा दुनिया का ऐसा एसेट नहीं है इतना ज़्यादा ग्रो हुआ है। डायमंड का प्राइस देखिए, गोल्ड का प्राइस देखिए, दुनिया में कौन सा ऐसा एसेट, मुझे एक बार कमेंट में बता दीजिए नीचे, आपको पता हो तो, जितना बिटकॉइन का प्राइस है 14 ईयर्स में इतना बढ़ गया है प्राइस में, कोई एसेट नहीं है। क्यों? तो क्योंकि बिटकॉइन जो है एक एआई करेंसी है, वो बहुत सिक्योर है और नई करेंसी है, जो कि संतोशी नाकामोटो ने बनाई है, इकोनॉमिस्ट है, और उन्होंने सोच समझ के बनाई है एक करेंसी, क्योंकि उन्होंने एसेट ही बनाया एक्चुअली, एसेट की जैसा कि बाकी को एसेट का कंपेयर करके दुनिया में ऐसा एसेट होना चाहिए, डिजिटल एसेट होना चाहिए, जो कि जिसको कोई बना नहीं सकता, उसकी इनसिक्योरिटी हट जाए, उसको स्टोर करना आसान हो, उसको सप्लाई डिमांड पे वो चले, उसका सप्लाई कम होता जाए, डिमांड बढ़ती जाए। तो ऐसे सोच के वो बिटकॉइन बनाया उन लोगों ने। तो उससे क्रिप्टो करेंसी का वहाँ से जन्म होता है 2009 से, और वहाँ से बिटकॉइन की शुरुआत होती है, और अभी बिटकॉइन $100,000 को क्रॉस कर चुका है। सो आपको यहाँ पे मेरे ख्याल से इन्वेस्ट करना चाहिए अभी के समय, क्योंकि अभी अच्छा टाइम है बिटकॉइन का। अभी यहाँ पे नॉइस क्रिएट हो रहा है, और लोग यहाँ पे बिटकॉइन को जानने लगे हैं। जैसे कंपनीज यहाँ पे आ रही है, देख रहे हैं आप, पहले लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करते थे, अभी कंपनीज ने यहाँ पे इन्वेस्ट करना शुरू किया है, गवर्नमेंट ने यहाँ पे इन्वेस्ट करना शुरू किया है, क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर लोन है, कंपनी के ऊपर लोन है, तो रिटर्न्स मार्केट में जनरेट नहीं हो रहे हैं, तो यहाँ पे बिटकॉइन में लोग इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि बिटकॉइन अभी स्टार्टिंग के पीरियड में है। तो यहाँ पे हम कंपेयर करें कुछ चार्ट से मेरे पास, सो बिटकॉइन जब $87,965 को हिट हो गया, तब बिटकॉइन का जो मार्केट कैप था 1.736 ट्रिलियन का पहुंच गया था। तो बिटकॉइन की जो पोजीशन थी वर्ल्ड में मार्केट कैप के रैंकिंग में, तो 8 नंबर पे था। सऊदी अरब को जो कंपनी है वो 7 नंबर पे थी। ये जो न्यूज़ आई थी वो नवंबर 11 को आई थी। तो यहाँ पे सेकंड जो न्यूज़ आती है नवंबर 13 को, बिटकॉइन ने सऊदी अरब को जो ऑयल कंपनी है उसको बीट करके बिटकॉइन का प्राइस $92,804 को टच किया, तब बिटकॉइन का जो मार्केट कैप है 1.834 ट्रिलियन को पहुंच गया था। तो सऊदी अरब को 8 नंबर पे आई थी, और बिटकॉइन जो है 7 नंबर पे पहुंच गया था। सो ये न्यूज़ आई थी कब? 13 नवंबर को। 2 दिन के बाद बिटकॉइन ने उसको बीट कर लिया। अभी जो गूगल का जो मार्केट कैप है वो है 2.203 ट्रिलियन, ओके, और गूगल है 6 नंबर पे, और यहाँ पे बिटकॉइन का जो मार्केट कैप अभी चल रहा है 2.03 ट्रिलियन। सो बिटकॉइन यहाँ पे 125,000 को पहुंच जाता है, तो बिटकॉइन भी गूगल के जो मार्केट कैप है उसको बीट करके यहाँ पे अपनी पोजीशन 6 नंबर पे सिक्योर कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए अल्फाबेट, देन अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, ये भी यहाँ पे 3 ट्रिलियन
और 2 ट्रिलियन यहाँ पे इनका मार्केट कैप है, और जल्दी ही मेरे ख्याल से आने वाले 5 ही सालों में बिटकॉइन को बीट कर ले। ऐसे ही स्पीड से चलता रहेगा बिटकॉइन, तो मेरे ख्याल से 5 भी नहीं कम ही सालों में इन सब को बीट करके सेकंड रैंक पे गोल्ड्स के नीचे यहाँ पे बिटकॉइन का हमें मार्केट कैप देखने को मिलेगा, और बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पे मे भी यहाँ पे 200K तक पहुंच जाएगा। तो बिटकॉइन यहाँ पे 200,000 को क्रॉस करेगा, तो यहाँ पे सेकंड पे आ सकता है बिटकॉइन। तो ये हो सकता है, 100% हो सकता है। एंड इसके लिए बहुत सारे एनालिसिस मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई कि बिटकॉइन कैसे ग्रो हो सकता है। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट एनालिसिस ऑफ मिचेल साइलर प्रेडिक्शन। बिटकॉइन का प्राइस कैसे 13 मिलियन को पहुंच सकता है बाय ईयर 2045। सो ये शॉर्ट एनालिसिस था जिसमें 27.56% रिटर्न एनुअली बिटकॉइन का मान के चलेंगे तो 13 मिलियन तक पहुंच जाएगा। एंड ये रिटर्न लेना कोई बड़ी बात नहीं है, जैसा कि आपने देखा शेयर मार्केट में भी रिटर्न आप 30% से ज़्यादा ही लेते हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि लेट्स से 27% नहीं आता है रिटर्न, लेट्स से 20% भी रिटर्न आता है, तब भी बिटकॉइन का प्राइस मिलियंस में पहुंच जाएगा। सो यहाँ पे बात आती है कि आप इन्वेस्टमेंट कब करेंगे। मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे जल्दी से जल्दी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप SIP शुरू करते हैं तो आप यहाँ पे फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं आने वाले 20 सालों में या 15 सालों में, बस कोई भी छोटा मोटा काम करके। सो यहाँ पे आपको SIP करनी है, इन्वेस्टमेंट करना है, बिटकॉइन को कैसे स्टोर करना है, ये सारी चीज़ें जाननी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे अप्रोच कीजिए। और भी कोई क्वेश्चंस हो गए तो मुझे DM कर सकते हैं, 1-to-1 सेशन चाहिए उसके लिए भी आप DM कर सकते हैं। मेरे बाकी सारे वीडियोस भी ज़रूर देखिए, मैंने ब्लॉकचेन के बारे में भी इन डिटेल समझा है, ब्लॉकचेन होता क्या है उसको जानेंगे तो ये भी वीडियो आप समझ जाएंगे, और अभी के क्यों अच्छा समय है बिटकॉइन को इन्वेस्ट करने का, क्यों कंपनीज और गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है। सो सही टाइम पे सही जानकारी रखिए और अपने आप को फाइनेंशियली फ्री बनाइए। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन।